जो चीजें कैंपस में चुपचाप होती थी, अब यूजीसी ने उसके ऊपर बस लाइट डाल दी है। सवाल यह नहीं कि यूजीसी का नया नियम क्यों आया, सवाल यह है कि क्या यह नियम पढ़ाई को बचाएगा या कैंपस को एक नई लड़ाई में झोंक देगा। देश के यूनिवर्सिटी में आज पढ़ाई से ज्यादा चर्चा किसी चीज का हो रहा है तो वह है यूजीसी का नया नियम। यूजीसी का दावा है यह नियम कैंपस में समानता, सुरक्षा और न्याय लाने के लिए है, लेकिन छात्र, शिक्षक और कई संगठन पूछ रहे हैं क्या रास्ता सही चुना गया। सबसे पहले साफ समझिए, यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को आदेश दे दिया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाए, भेदभाव की शिकायतों के लिए एक औपचारिक टीम बनाए और सिस्टम लागू करे और हर शिकायत की रिपोर्ट ऊपर तक भेजे। कहने का मकसद साफ है, कोई भी छात्र, शिक्षक जाति, वर्ग और पहचान के कारण पीछे न छूटे। सरकार कहती है पिछले वर्षों में कई कैंपसों में भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायतें सामने आई, लेकिन संस्थाओं ने या तो उसे दबा दिया या टाल दिया। तो अब सवाल उठते हैं, अगर व्यवस्था पहले फेल थी तो क्या नया नियम खुद ही परफेक्ट है। यहीं से विरोध की आग भड़कती है और विरोध करने वाले कहते हैं नियम में भेदभाव की परिभाषा इतनी खुली छोड़ दी गई कि कोई भी आरोप शिकायत बन सकता है। सबसे बड़ा डर, अगर शिकायत झूठी हुई तो क्या होगा। नियम में गलत शिकायत पर सख्त कार्रवाई को लेकर स्पष्टता नहीं है। तो सवाल यह उठता है, क्या न्याय के नाम पे एक नया डर पैदा किया जा रहा है। समर्थक कहते हैं अब डर सिर्फ कमजोर वर्गों को था, अब ताकतवरों को भी जवाबदेह होना होगा। विरोधी कहते हैं जवाबदेही ठीक है, लेकिन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन किसी समाधान का नाम नहीं। देश के कई कैंपसों में छात्र सड़कों पे हैं, कुछ जगहों पर राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी आमने सामने है। मामला अदालत तक पहुंच चुकी है। अब सरकार का जवाब आता है, नियम किसी के खिलाफ नहीं है, दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो सुधार भी किया जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही, क्या सुधार नियम लागू होने से पहले होने चाहिए या विवाद बढ़ने के बाद। आज कैंपस दो हिस्सों में बंटा दिख रहा है, एक तरफ सुरक्षा की उम्मीद तो दूसरी तरफ डर की आशंका। और इस पूरी बहस के बीच में छात्र बस एक चीज चाहते हैं, पढ़ाई का माहौल। देश आज यह पूछ रहा है, क्या यूजीसी के नए नियम वाकई समानता लाएंगे या कैंपस को शिकायतों का मैदान बना देंगे। क्या सरकार सिर्फ मंशा बताएगी या कमियों को खुले तौर पर सुधारेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा नीति छात्रों के भरोसे बनेगी या उनके डर के ऊपर खड़ी होगी। बाकी वीडियो लंबा हो जाने के कारण कुछ चीजें मैं नहीं बता पाया, जिसमें कि किस कारण से इस रूल को लाया गया है, क्या केस स्टडी है इसके ऊपर, वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए कर लीजिए पेज को फॉलो और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू और धन्यवाद।